वो जो आयत पढ़ी थी वहां आपको मिलाने जा रहा हूं। खुदावंद आलम ने सूरह हाशर में अपने बहुत सारे नामों का तज़किरा करते हुए, तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, बहुत सारे नामों का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह वो है कि जो वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। मालिक भी है, कुद्दूस भी है, सलाम भी है, मोमिन भी है, मुहैमिन भी है, अजीज भी है, जब्बार भी है, खालिक भी है, मुतकब्बिर भी है, मुसव्विर भी है, और कोई है जो उसका अस्माए हुस्ना भी है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। और कोई है कि जो उसका अस्माए हुस्ना भी है। और यहां पे उस एक वाहिद, यहां पे पीछे बहुत सारे नामों का तज़किरा है ना, बहुत सारे नाम आए हैं ना, परेशान हो गए आप अहबाब, बहुत सारे नाम आए हैं पहले, मालिक, कुद्दूस, सलाम, मोमिन, मुहैमिन, अजीज, जब्बार, मुतकब्बिर, खालिक, बारी, मुसव्विर, अजीज, हकीम, ये सारे नाम आए। लेकिन यहां पे अजब है, फरमाता है युसब्बिहु लहू माफिस समावा, ये लहू फिर वाहिद का सीगा है, युसब्बिहु लहू माफिस समावात वल अर्ज, वो कोई एक है जिसके जरिए जमीन व आसमान में जो भी है उसकी तस्बीह करता है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो कोई एक है कि जिसके जरिए जमीन व आसमान में जो भी है वो उसकी तस्बीह करता है। और आज अली की मां हाथों पे उठा के दिखा रही है, वो एक कौन है? हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। नहीं चलें, मैं जुमला बदल के कहता हूं और अपने दोस्तों के सामने बात को मजीद वाज़ेह कर देता हूं। याद रखिएगा, अल्लाह के अस्मा, परेशान तो नहीं मेरे मोहतरम दोस्त, अल्लाह के अस्मा तीन तरह के हैं। तवज्जो, अल्लाह के अस्मा तीन तरह के हैं, इसमें ज़ात, इसमें सिफात, तवज्जो, इसमें ज़ात, इसमें सिफात, इसमें सिर्र ज़ात व रूह सिफात। परेशान हो गए मेरे मोहतरम, मैं क्या करूं, मुझे आते ही यही बातें हैं। तीन तरह के नाम, इसमें ज़ात, इसमें सिफात, इसमें सिर्र ज़ात व रूह सिफात। एक उसका ज़ाती नाम, कुछ उसके सिफाती नाम, और एक ऐसा नाम जो सिर्र ज़ात, जो उसकी ज़ात का राज है। तवज्जो, जो उसकी जात का राज है और उसकी सिफात की रूह है। तवज्जो, तीसरा जो नाम है वो पहले दोनों का जुज़्व ला यनफिक है, जात का राज है, सिफात की रूह है, जात का राज है, सिफात की रूह है। जब मासूम से पूछा गया, ये तीन तरह के हैं, इसमें जात भी है, इसमें सिफात भी है, इसमें सिर्र जात व रूह सिफात है, तो ये है कौन कौन? उस वक्त मासूम ने इरशाद फरमाया, उसका इसमें जात अल्लाह है, उसका इसमें सिफात मोहम्मद है, और इसका इसमें सिर्र जात और रूह सिफात अली है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जियो या, इसमें जात अल्लाह है, इसमें सिफात मोहम्मद है, और इसमें सिर्र जात यानी अल्लाह की जात का राज, अल्लाह की। और याद रखिए, चले ये राज मैंने तर्जुमा करते हुए कह दिया, वरना दोनों में फर्क है, सिर में और राज में। राज उसे कहते हैं जो कभी आश्कार हो जाए, सिर उसे कहते हैं जो कभी समझ में ही ना आए। हाय हाय, अल्लाह अकबर, नहीं तवज्जो फरमाई। हाँ हाँ, राज उसे कहते हैं जो सामने आ जाए, सिर उसे कहते हैं जो कभी कुल्ली तौर पे आश्कार ना हो सके, जो पूरी तरह समझ में ना आ सके। ओ मुल्ला जो कहता है मुझे पता चल गया अली कहां तक है, अली तेरी समझ में नहीं आता, वो अल्लाह की जात का सिर है। अली हा, या ना 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 ना, जुमला कहना चाहूंगा, अली के मलंग कभी कभी बड़ी हकीकत समझाते हैं। ये मैंने कहा ना, सिर्रो जात है, सिर्रो से कहते हैं जो समझ में ना आ सके, आश्कार ना हो सके। तवज्जो, इसी हकीकत को सादा लफ्जों में एक दिन बहलोल ने समझाया। तवज्जो फरमाइएगा। हाँ हाँ, एक साहब के सामने जनाब बहलोल फज़ाइल बयान कर रहे थे अपने मलंग अंदाज में, और वो वही फतवा बहलोल पे लगा रहा था जो हम पे लगता है।
तुमने अली को बढ़ा दिया, तुम मुशरिक हो गए, तुम गाली हो गए। जनाबे बहलोल ने पलटकर सिर्फ इतना सवाल किया, तू अली को समझ गया है जो मुझ पे फतवा लगा रहा है? तू मुझे अली को समझ गया है जो मुझ पे फतवा लगा रहा है? उसने कहा हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, जो कुछ अली के बारे में लिखा गया और जो कुछ कहा गया। जनाबे बहलोल ने मजीद उसके साथ बहस नहीं की। तंग जहनों के साथ वो बहस नहीं करते कि जिन दिल में अली बस रहा हो। और अजब तरीके से बात को समझाकर कयामत तक के लिए मसला हल कर दिया। गुफ्तगू हो रही थी दजला के किनारे, तवज्जो नहीं फरमा रहे, दजला के किनारे गुफ्तगू हो रही थी और वो कह रहा था मुझे सारा अली समझ में आ गया, तुम बढ़ा देते हो। जनाब बहलोल ने मजीद उससे बहस ही नहीं की, ऐसे ही जमीन पे बैठ के ना एक गड्ढा सा जमीन पे खोदना, छोटा सा गड्ढा बन गया। जब गड्ढा बन गया तो जनाब बहलोल गए, एक कासा उठाया और वो दरिया से कासा भरा गड्ढे में डाला, दरिया से कासा भरा गड्ढे में डाला, कासा भरा गड्ढे में डाला, कासा भरा गड्ढे में डाला। जब तक तुम देख नहीं लोगे मैं भरता रहूंगा। सलामत रहे मौला आपको ज्यादा। कासा भरा गड्ढे में डाला, थोड़ी देर में गड्ढा भर गया, गड्ढे के किनारों से पानी बाहर आने लगा, वो फिर डालता चला जा रहा है। आखिर उस शख्स ने तंग आके कहा, बहलोल क्या कर रहे हो? कहा मैं कोशिश कर रहा हूं दरिया गड्ढे में डाल लूं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे जिन तक बात पहुंच गई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं दरिया गड्ढे में डाल लूं। कहने लगा बहलोल तुझे क्या हो गया है? कभी दरिया भी गड्ढों में समाये जा सकते हैं। अब उसके चेहरे पर देख के कहा, अगर दरिया गड्ढे में नहीं समाया जा सकता तो अली बंदे के जहन में, अगर दरिया गड्ढे में नहीं समाया जा सकता, बंदे के जहन में अली नहीं उतारा जा सकता। अल्लाह अकबर। ये क्या है? ये सिर्र ज़ात है, ये उसकी ज़ात का सिर है। और क्या है? रूह सिफात, अल्लाह की हर सिफत की रूह अली है। और ये ख्याल रहे, हाय हाय, वजूद अली इसमें इलाही है, सिर्र ज़ात है, रूह सिफात है। पता नहीं मैं कहां पहुंच गया हूं और लफ्जों को कैसे जोड़ रहा हूं आपके लिए। अल्लाह का इसमें सिफत क्या है? बल्कि इसमें सिफत नहीं, अल्लाह का इसमें सिफात क्या है? मोहम्मद, मोहम्मद। और अली क्या है? रूह सिफात, सिफतों की रूह अली है। आज आपको मोहम्मद का फरमान समझ में आया, या अली अंत व मिन्नी बेमंजिलत रूह मिनल जसद। अली तेरी मिसाल मुझसे वो है जो रूह की जिस्म से है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सही या रूह मुस्तफ़ा ज़ाते मुर्तज़ा है। अली का वजूद, अली का वजूद इसमें इलाही है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अली का वजूद इसमें इलाही है। मैं पता नहीं क्यों वो ये फरमान मेरे जहन में आते चले जा रहे हैं और मैं कहता चला जा रहा हूँ आपके दोस्तों के सामने। मेरे मौला का एक फरमान है, फरमाते हैं अनल मानियुल्लज़ी ला यका अलैहि इस्मुहु। ओ दुनिया वालों तुम मुझे क्या समझोगे, मैं वो हूं जिस पर किसी नाम का इतलाक ही नहीं होता। हाय हाय, मेरे मौला मुझे हिम्मत देना मैं जुमला समझा सकूं। मैं वो हूं कि जिस पर किसी नाम का इतलाक ही नहीं होता। मौला आप पर नाम का इतलाक क्यों नहीं हो रहा? तो बैद नहीं अली की आवाज आएगी, मैं खुद अल्लाह का नाम हूं और नाम का नाम नहीं हुआ करता। हाय हाय, अल्लाह अकबर। जियो यार, सलामत रहे मौला आपको ज़ाते अता फरमाए। हाँ हाँ, थोड़ा सा समात को बुलंद करना, थोड़ा सा समात को बुलंद करना। मैं कहीं काबे की बुलंदी से अपने दोस्तों के सामने तकरीर कर रहा हूं। मुझ पे किसी इस्म का इतलाक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये खुद इस्म इलाही है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? नहीं, मैं फिर एक जुमला कहता हूं अपने दोस्तों के सामने। अभी मैंने आपके सामने आयत पढ़ी ना, युसब्बिहु लहू
माफिस समावात वल अर्ज, तवज्जो, उसकी तस्बीह जमीन व आसमान में जो भी करता है इस इस्म के जरिए करता है। और अब कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने दो जगह पर तस्बीह का हुक्म इन अल्फाज में दिया, एक जगह सूरह आला, एक जगह सूरह इसरा। एक जगह पे इरशाद हो रहा है सूरह आला में, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, रब के आला इस्म की तस्बीह करो। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, तवज्जो, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, उसके आला इस्म के जरिए तस्बीह करो। सूरह इसरा में इरशाद फरमाया, युसब्बिहु बिइस्मिकल अजीम, उसकी तस्बीह करो उसके अजीम इस्म के जरिए से। अली से पूछा गया ये आला इस्म कौन है और अजीम इस्म कौन है? फरमाया अनल इस्मुल आला है वल आजम, अल्लाह का आला नाम भी मैं हूं, अल्लाह का आजम नाम भी। अली हक, अली जियो सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। और इसी की तशरीह में मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि तुम अक्सर दुआओं में खुदा के सामने ये दुआ मांगते हो ना कि ए मेरे अल्लाह अस्अलुका बिइस्मिकल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन व कतब अला कुल्ल शैइन, मेरे अल्लाह तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जिसके जरिए तूने हर चीज को बनाया है। अल्लाह अकबर। नाना मुल्तान वाला जुमला कहने जा रहा हूं, मुझे तवज्जो चाहिए। तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता कि जिसके जरिए तूने हर शय को बनाया है और जिसे तूने हर चीज पर लिखा है, तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता। पूछा हजरत अम्मार यासिर ने कि मौला वो इस्म कौन सा है कि जिसके जरिए हर चीज को बनाया गया, जिसके जरिए हर चीज को बनाया गया और जिसे हर चीज पे लिखा गया। फरमाया या अम्मारो इस्मी बही तकव्वनत कुल्ल शैन, वो मेरा नाम है कि जिसके जरिए अल्लाह ने हर चीज को बनाया। इसका मतलब है वो बस यही कहता रहा या अली या अली या अली या। अल्लाह अकबर। अली जियो अली या अमारो इस्मी बही तकव्वनतुल कायनात, मेरा नाम वो है कि जिसके जरिए पूरी कायनात की तकवीन की गई है। हाय हाय अल्लाह अकबर। जिसके जरिए, और फिर अजब है, इसका मतलब यह है उसने आसमान बनाने थे तो उसने कहा या अली। या आसमान बन गए। उसने जमीन बनानी थी, उसने कहा या अली, जमीन बन गई। उसने फरिश्ते बनाने थे, उसने कहा या अली, फरिश्ते बन गए। उसने अरवाह बनानी थी, उसने कहा या अली, अरवाह बन गई। उसने जन्नत बनानी थी, उसने कहा या अली, जन्नत बन गई। उसने इंसान बनाने थे, उसने कहा या अली, इंसान बन गए। उसने जमीन बनानी थी, उसने कहा या अली, जमीन बन गई। उसने दुनिया में रिस्क तकसीम करना था, उसने कहा या अली, रिस्क तकसीम हो गया। और फतवे लगाने वालों, बनाने वाला या अली कहे तो शिर्क नहीं है, मांगने वाला या अली कहे तो शिर्क। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, मैंने किताब इसलिए उठा ली, पढ़ता चला जा रहा था आपके सामने कि किसी को शक ना रहे। मशारिको अनवारिल यकीन फी हकाइक असरार अमीरुल मोमिनीन। तवज्जो है, आका रजब अली बुरसी की ये किताब है, इससे ये रिवायत पढ़ रहा हूँ। अली हजरत अम्मार से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले ये फरमाया कि कायनात की हर चीज को मेरे इस्म के जरिए बनाया गया। और अब यहाँ पे लुत्फ लेने का जुमला है। मैं बिल्कुल जिस खर्च में कह रहा हूँ इसी खर्च में कह के गुजर जाऊंगा, और इस जुमले पे मुझे आपका नहीं, तवज्जो आपकी रूहों तक से तवज्जो चाहिए। मैं बड़े आराम से जुमला कह के गुजर जाऊंगा। हर शय बनाने के लिए वो क्या कहता रहा, या अली या अली या अली। अशिया बनती चली गई, तवज्जो फरमाइएगा। और फिर उसके बाद क्या इरशाद फरमाया, सिर्फ ये उसने सारी अशिया ही मेरे जरिए नहीं बनाई। व बिइस्मी दआ साइरुल अंबिया, मेरे इस्म के जरिए ही, मेरे इस्म के जरिए ही वो हर नबी को बुलाता रहा, मेरे इस्म के जरिए ही वो हर नबी को बुलाता रहा। इसका मतलब है अल्लाह एक दफा कहता था या अली, सवाला कहते थे लब्बैक।
अल्लाह अकबर। ली है जियो। या सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखें। ये है वो उसका इस्म। तवज्जो है कि जिसके जरिए उसने कायनात को बनाया भी है, जिसके जरिए उसने हर नबी को बुलाया भी है। और फिर उसके बाद लंबा खुतबा है, कभी वक्त हुआ तो इसको पढ़ूंगा भी, तो बीबी के खुतबे के जुमले रहते हैं। तवज्जो नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों की। और फिर इसके बाद चलें एक लफ्ज़ ही सुन लीजिए। ये कहने के बाद फरमाया चलो बाकी चीज़ों की तरफ क्या जाओगे। अनल लोहो व अनल कलम व अनल अर्श व अनल कुर्सी। हाय हाय, लोहो कलम का तस्करा हो, अर्श कुर्सी का तस्करा हो, ढूंढने ना निकल पड़ना, मेरे दर पे आ जाना, लोह भी मैं हूं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। कुर्सी भी मैं हूं, कलम भी मैं हूं, अर्श भी मैं हूं। तवज्जो है, इसका मतलब हर तरफ बस वही है, जहां देखो बस वो ही वो है। हाँ हाँ, अर्श भी उसी का मजहर है, कुर्सी भी उसी का मजहर है, लोह भी उसी का परताव है, कलम भी उसी का इजहार है। वही अर्श, वही कुर्सी, वही कलम। क्यों? हर चीज इस्म से है और इस्म अली है। हर चीज इस्म से है और इस्म अली है। और बल्कि इसकी तशरीह में मैं बीबी का कलाम भी मुकम्मल करता चलूं। बीबी ने जो आगे बयान फरमा रही है ना, उसमें इरशाद फरमाया कि सिर्फ खुदा ने ये नहीं कहा, तवज्जो फरमाइएगा, ये हर चीज चले मैं बीबी के जुमलों से जो कुछ कहा ना इसे आसान कर दूं। यूं ये तो समझोगे ना कि हर चीज कुदरत से बनी है, हर चीज कुदरत इख्तियार के जरिए बनी है ना। बीबी फरमाती है खुदा ने मुझे काबे से निकलते हुए इरशाद फरमाया, फातिमा ख्याल रखना जिसे तेरे हाथ में दे रहा हूं ये मेरी कुदरत है। हाय 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 हाय, ना ना ना, जुमला आ गया मेरे सामने, मैं कहता चलूं काश पार होते तो ओढ़ के जुमला कहता, ख्याल रखना जिसे तेरे हाथ में दिया है ये मेरी कुदरत है। और दुनिया वालों, अल्लाह जिसके हाथ में अपनी कुदरत दे दे उसे फातिमा बिनते ऐसा। हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। ये मेरी कुदरत है, मिलके हैदरी, ये मेरी कुदरत है, ये मेरा जलाल है, ये मेरी इज्जत है। हाँ हाँ लफ्ज़ है, ये मेरी कुदरत है, ये मेरा जलाल है, ये मेरी इज्जत है, यही मेरा अदल है। हाय हाय, और सिर्फ यही नहीं, यही मेरा इल्म है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, यही मेरा इल्म है, यही मेरा इस्म है, यही मेरा इल्म है, यही मेरा। और जानते हो, पता नहीं, चलो ए बार वाले माफी दो, आप खड़े हुए हैं मुझे अंदाजा है, लेकिन बस थोड़ी सी अगर इजाजत दें, तवज्जो नहीं फरमा रहे, मैं खुद किसी मंजिल पे हूं, ले जाना चाहता हूं। इस इस्म की, ये जो इस्म खुद इस्म होता है ना, हर एक चीज का एक मादा होता है। इस इस्म के 3 मादे हैं, तवज्जो है। पहला है वसमा, दूसरा है समू, तीसरा है समतुन। तवज्जो है। कुछ कहते हैं इस्म वसमा से बना है, कुछ कहते हैं इस्म समू से बना है, कुछ कहते हैं इस्म समतुन से बना है। अगर ये वसमा से बना है तो फिर इस्म का मानी है ऐसी अलामत कि अगर वो सामने आ जाए तो मंजिल ढूंढने की हाजत ना रहे। हाय हाय, अल्लाह अकबर। तवज्जो 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 तवज्जो। अगर बासमा से बना है तो फिर इस्म वो अलामत है कि अगर सामने आ जाए तो फिर मंजिल ढूंढने की हाजत न रहे, फिर मंजिल का पता खुद चल जाए। तो अगर अली अल्लाह का इस्म है तो फिर अली ऐसी अलामत है कि अगर अली सामने आ जाए तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की तलाश में जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो लिखने वालों ने लिखा कि जब कभी अली घर से निकलता था लोग देख के कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जियो जियो, सलामत रहो, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमाए। अलीम आए,
तवज्जो 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 तवज्जो। मैं किसी मंजिल पे जा रहा हूं, अल्लाह करे कि उस मंजिल पे तुम में से हर एक बंदा मेरे साथ पहुंच जाए और कोई ऐसा ना हो कि जिसमें दिल में क्यों और कैसे का मर्ज पाया जाता हो। तवज्जो फरमाइएगा। वो अलामत के जो सामने आ जाए, फिर मंजिल की तलाश की हाजत न रहे, फिर मालूम हो जाए कि इस तक आ गए तो मंजिल तक आ गए। अगर ये समूह से निकला है तो समूह बमानी ये बुलंदी आता है, फिर अल्लाह का इस्म वो होगा जो अल्लाह की बुलंदी का मजहर हो जाए। यहां पे मैं तशरीह में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले जानते हैं कि अली उस बुलंदी को कहते हैं जिसके सामने हर बुलंदी सजदा कर जाए। आए हाय, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। और अब यहां पर मैं रुक गया और एक लम्हे के लिए रुक कर तुम्हें रोक रहा हूं। चाहता हूं हर एक पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, ताकि मैं जुमला कहूं फिर हर एक हलाली का खून बढ़ जाए। और यहां तो मुझे यकीन है सारे ही हलाली बैठे हुए हैं, लेकिन तकरीर तो दूर तक जा रही है ना। हाँ, मुल्तान नजरदारी वालों के जरिए तकरीर बड़े दूर तक सुनी जा रही है। मैं जुमला कहने चाह रहा हूं, इसी जुमले पे बहुत सारे फैसले हो जाएंगे, बल्कि मुझे फैसले करने की जरूरत नहीं है। दिल से आने वाली आवाज खुद बंदे को बता देगी शजरा कैसा है। जियो या जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। इस्म का आखिरी मादा है समतुन। ये तो आपकी उर्दू जबान का भी लफ्ज है, समत। समत कहते हैं तरफ को, ठीक, तवज्जो फरमाइएगा। इस्म अगर समतुन से है तो समत निकला है इशारे से, यानी अब अल्लाह का इस्म वो होगा कि जब उसकी कोई सिफत सामने आए तो फिर इस्म वो होगा जिसकी जानिब इशारा किया जा सके, जिसकी जानिब इशारा किया जा सके। और तुम जानते हो कि उसकी जात की तरफ इशारा मुमकिन नहीं है, तो अब अगर कोई ऐसा तो होना चाहिए कि जब उसका कोई इस्म सामने आए तो उसकी तरफ इशारा किया जा सके। अगर कोई पूछे खालिक, राज़िक, मालिक, सलाम, कदूस, मुहैमन, अली, तो ये है अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह जियो है दाए जियो सलामत या जी सलामत रहे। मौला आपको ज़ात अता फरमाए। मिलके नारे हैदरी, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। तो अब इन्हीं नामों के जरिए ही तो सब कुछ बना है ना। खालिक है तो सब कुछ खल्क हुआ है, राज़िक है तो हर एक को रिस्क मिला है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अगर यही सब कुछ है तो फिर कायनात सारी इसी के जरिए है, तो इसका मतलब फिर यही है जो कुन फयकून का मजहर है। तवज्जो, सलामत रहे। मैं बस 1 मिनट और मैंने समेट लिया अपने बयान को। आप जानते हैं कि मैं अशार पढ़ने का आदी नहीं हूं, लेकिन ये जो कुछ कहा है ना, ये हसनैन अकबर साहब के चंद अशार में सिमटता है और इन्हीं को पढ़ के मैंने मिंबर खाली कर देना है और आप में से हर एक ने दूसरे को मुबारकबाद पेश करनी है। तवज्जो फरमाइएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है आज अता का फैसला इसी बात पे होगा कौन कितना खुश होकर मुबारक दे रहा है। जी सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा सलामत है। या बस आप इन अशार पे तवज्जो फरमा लीजिएगा। सिमट गया मेरा सब कुछ इन अशार के अंदर। खुदा हसनैन अकबर साहब को सेहत अता फरमाए। वो जुमला उनके ये अशार हैं जो अपने दोस्तों के सामने पढ़ने जा रहा हूं। फरमाते हैं, अजल से लिखा है दर आसमान कुन फयकून। हर चीज कुन फयकून में है ना, और अब क्योंकि बुलंदी है इसलिए आसमान का इस्तिआरा इस्तेमाल किया। अजल से लिखा है दर आसमान कुन फयकून, खानदाने अली है खानदाने कुन फयकून। आए हाय
अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको जिंदगी दराज हो। आखिरी बंदे तक शामिल हो जाना, मैं समेटने जा रहा हूं। इसमें उस लकीर का तस्करा भी आ जाएगा जो काबे की दीवार पे है। अजल से लिखा है, दर आसमान कुन फयकून, खानदान अली है, खानदान कुन फयकून। अदम वजूद बका सभी झूठ हो जाए, गर न हो दस्ते खुदा दरमियाने कुन फयकून। चले जो तेगे अली कुल्ल मन अलैहा फान, उठे कदम तो चले कारवाने कौन भैया। अल्लाह अकबर, सलाम से हौसला से बस दो शेर बाकी है, सिमट गया मेरा बयान। अभी लकीर का तस्करा आना है। चले जो तेग कुल्लु मन अलैहा फान, हाय हाय, उठे कदम तो चले कारवाने कुन फयकून। अली के दर पे सितारे का उतरना, जहां से उतरने से शुरू किया था वहीं पे खत्म कर रहा हूं ना। मैंने कहा अली के लिए उतरने का लफ्ज मुझे मुनासिब नहीं लगता, लेकिन वो तारा तो जानते हैं ना, वो अली के दर पे उतरा। हम कहते हैं उतरा। साहिब इरफान की नजर ने जब देखा तो उसने कहा, दरे अली की बुलंदी तक आ गया तारा। हाय अल्लाह अकबर। और तलाश पे गौर कीजिएगा, दरे अली की बुलंदी तक आ गया तारा, तलाश करते हुए आसमान कौन फयकून। आसमान कौन फयकून, तारे आसमानों पे रहते हैं ना, तारे आसमानों पे रहते हैं। दरे अली की बुलंदी तक, आखिरी शेर है, खत्म हो गया बयान। दरे अली की बुलंदी तक आ गया तारा, तलाश करते हुए आसमान कौन फयकून। ये जो काबे की लकीर है ना, लकीर ना समझना, अली के नाम की तख्ती लगी है काबे पर, अली के